बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा, हमारे कर्मों के अनुसार ही निश्चित रूप से वो लिखा जो जा चुका वो होकर रहेगा। चाहे पापों का चाहे पुण्यों का जो भी लेखा जोखा हमारा है, वो हमारी आँखों के सामने ही हमें भोगना पड़ेगा। होनहारी होकर रहती है। संत महापुरुष इसलिए हमें हर वक्त चिताते हैं कि हर पल सोच समझ करके फूंक फूंक कर कदम रखें। श्वास श्वास में सोच सोच करके ऐसा कर्म करें कि हमारे वास्ते, हमारे ही लिए, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों के कारण कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जो हमें भुगतान करने में बड़ी मुश्किल पेश आए। होता तो वही है, अनहोनी तो होती ही नहीं है, लेकिन बोल चाल की भाषा में कहा जाता है जो हमारा अपना व्यवहार है वही हमारे सामने आता है। हमने किसी के साथ जो व्यवहार किया हुआ होता है वही पलट कर हमारे लिए कर्म बन करके, हमने कर्मों का बीज बो दिया, अब वही बीज फल फूल कर हमारे सामने काटने के लिए आएगा। भाई तुमने बीजा है, अब अपने लिए काट लो। ये कुदरत की व्यवस्था है। ये कहा जाए तो होनी जो है बड़ी बलवान हुआ करती है। एक दृष्टांत से समझें। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित हुए। राजा परीक्षित के बाद फिर उनके लड़के जन्मेजय राजा बने थे। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराज़गी से वेद व्यास जी से कहा कि जहाँ आप समर्थ थे, यानी वेद व्यास जी बड़े ऋषियों में जिनका पद रहा है, तो वो जन्मेजय कुछ उल्हाना जैसा देते हुए वेद व्यास जी से कह रहे थे कि जहाँ आप जैसे समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी महाभारत के युद्ध को होने से कोई रोक नहीं पाया। सभी का नाम ले लिया, भगवान श्री कृष्ण का भी नाम ले लिया। भगवान तो भगवान होते हैं, यानी इतने बड़े बड़े योद्धा और स्वयं भगवान महाभारत के युद्ध को नहीं रोक पाए और देखते देखते बहुत अनगिनत अपार जन धन की हानि हुई, लाशों के ढेर लग गए। तो वे कहते हैं जन्मेजय
वेद व्यास जी से कि अगर मैं होता उस समय आप लोगों के साथ तो मैं अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को बचा लेता। अहंकार से भरे हुए ये शब्द सुनकर वेद व्यास जी शांत रहे और कहा कि क्योंकि उसने सभी का नाम लिया जिसमें उनके जन्मजय के पूर्वज भी साथ ही थे, सभी का नाम लिया तो वेद व्यास जी कहने लगे, पुत्र अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो, ये विधि के विधान द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में इतनी सामर्थ्य, सबसे अधिक सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि विधाता ने निश्चित कर दिया था। जन्मजय तो अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता कि कोई रोक सकता हो और फिर रोके नहीं। और आगे बोले कि आप तो भविष्य वक्ता हैं, चलो आप मेरे जीवन की कोई ऐसी होनी को बताइए कि मेरे साथ कोई भविष्य में ऐसी घटना होने वाली हो जो विधाता ने लिख दिया हो, जिसे ना बदला जा सकता हो, लेकिन मैं उसको रोक कर प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र यदि तू यही चाहता है तो सुन, कुछ वर्षों के बाद तू एक दिन काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा, दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा, उससे विवाह करेगा और मैं तुमको मना करूंगा ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज चेतावनी दे रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वो यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और फिर जन्मजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात बीच में ही काट दी और कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर बैठना ही छोड़ दूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। ना काले घोड़े पर बैठूंगा, ना ही बात आगे बढ़ेगी। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा और आगे की सुन। उस यज्ञ में फिर एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम ब्रह्म हत्या का पाप भोगोगे। तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा और यही रोग तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मजय ने एहतियात वश उस दिन के बाद शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। काला घोड़ा तो दूर की बात, शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब कुछ वर्षों के बाद उस होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की इच्छा प्रबल हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूँगा, लेकिन अब शिकार पर तो जाऊँगा। अस्तबल में देखा तो काले घोड़े के सिवा कोई दूसरा घोड़ा नहीं, तो सोचा काला घोड़ा ले लेता हूँ, लेकिन मैं दक्षिण दिशा में जाऊँगा ही नहीं। और घोड़ा ले लिया। सोचा दक्षिण दिशा में नहीं जाऊँगा, परंतु घोड़ा जबरन अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर ही गया और समुद्र तट पर पहुँचा। वहाँ पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हुआ। जन्मजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया।
और फिर रानी के कहने से जन्मजय द्वारा यज्ञ में किया गया वो युवा ब्राह्मणों से यज्ञ कराया गया। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसी उड़ाने लगे तो रानी क्रोधित हुई। रानी के कहने पर राजा जन्मजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। फलस्वरूप नतीजा ये हुआ कि उसे राजा जन्मजय को कोढ़ हो गया। अब जन्मजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंच गया और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का जो सुनाऊंगा, तुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारी श्रद्धा और भाव बढ़ता जाएगा तुम्हारा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया, चाहे मन के अंदर ही अंदर तुमने ऐसा सोचा, तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास ये अंतिम अवसर है। अब तक जन्मजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था कि होनी तो होकर रहती है, और इसलिए वो पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा सुनने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम कितना बलशाली था वो प्रसंग सुनाए, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़ पकड़ उनको अंतरिक्ष में ऊपर आकाश की ओर उछाला था, और आज भी वो हाथी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मजय अपने आप को रोक नहीं पाया और ऐसा सुनकर बोल उठा कि ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता। ऐसा कहना था जन्मजय का, और व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि ये होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, ये मेरी बात का प्रमाण है कि ये हाथी ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहे थे और ये अभी तुमने देख लिया। जितनी मात्रा में जन्मजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वो उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। इस दृष्टांत का सार है कि पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। जैसे संतों के वचनों में हम सुनते हैं कि पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल फिर भोगने से हम बच नहीं सकते। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त बना है। होने को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म व ईश्वर नाम जप से होने के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात रोग आएंगे, पीड़ा नहीं होगी। हमारे लिए हर प्रकार से आज स्वतंत्रता है। हम स्वतंत्र हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं, श्रद्धा भाव में स्वतंत्र हैं, विश्वास करने में स्वतंत्र हैं। अगर इस जीवन में रोज के रोज 24 घंटे हमें मिलते हैं, 24 घंटे में
3-4 घंटे उस परमात्मा के लिए अगर हम कुर्बान करें और लाभ भी हमारा हो, जिस परमात्मा ने हमारे लिए संसार के सभी सुख बनाए, संसार का वैभव हमारे लिए बनाया, हमारे शरीर के इतने सुंदर अंग बनाए, हम आँखों से देख करके, कानों से सुन करके, हाथों से हर कार्य करते हुए, पाँव से एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाने का काम करते हुए, दिल दिमाग से सोचने का, यानी इंसान की पर्सनालिटी, इंसान की सिफत आज कितनी तरक्की इस युग के अंदर, आधुनिक युग के अंदर वैज्ञानिक कर रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी खोज कर रहे हैं। थोड़ी सी खोज अपने भीतर नहीं कर सकते? सभी कोई चांद पर जाकर खोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खोज में तो हर इंसान लगा हुआ है। कोई हजारों इकट्ठे करने की दौड़ धूप में लगा हुआ है, कोई लाखों बना रहा है, कोई करोड़ों के चक्कर में पड़ा है, कोई अरबों के चक्कर में पड़ा है, कोई खरबों के चक्कर में पड़ा है, कोई डॉलरों की भाषा को समझ रहे हैं, नोटों से निकल गए हैं, अब डॉलरों में आ गए हैं, और तंग गलियों से निकलकर बड़ी गलियों में पहुंच गए हैं, बड़े शहरों में पहुंच गए हैं, महानगरों में पहुंच गए हैं, बड़े बड़े बंगलों में पहुंच गए हैं, कोठियों में पहुंच गए हैं, करोड़ों की कार में पहुंच गए हैं। सब इसी दौड़ धूप में लगे हुए हैं। थोड़ा सा सुख आत्मा को मिल जाए, ये किसी को याद नहीं। अगर याद है तो अपनी मजबूरी बयान कर देते हैं कि समय नहीं है। तो क्या समय पूरा का पूरा इस नश्वर मिट जाने वाले झूठे संसार पर, झूठी तरक्कियों पर बर्बाद करने के लिए समय हम लेकर आए थे इस दुनिया में? पूरा पूरा जीवन क्या इस नफसानियत पर मिटाने के लिए हमें मिला था? छूट तो हमें दे रहे हैं, हमें केवल इशारा तो इतना ही है कि कुछ समय उस परम पिता के लिए भी निकालो, उसको याद करते हुए, उसका शुक्राना करते हुए, उसकी याद में कुछ समय निकाल करके अपना ही लाभ कमा लो। अपने ही लाभ के लिए भी हम कहते हैं कि हमें समय नहीं है, और जो लाभ हम समझ रहे हैं, जो लाभ हम कमा रहे हैं, वो लाभ तो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, मुंह की खानी पड़ेगी और फिर बचा कुछ नहीं होगा। वेद व्यास जी ने समय दे दिया कि एक अवसर मैं देता हूँ। हमें भी संत महापुरुषों ने ये अवसर ही तो दिया है, ये जीवन पूरा का पूरा अवसर, इतना बड़ा अवसर हमें दे दिया कि पूरा जीवन भजन करो, सुमरन करो। लेकिन सतगुरु ने हमें छूट दे दी कि सारा दिन दुनिया में, दुनिया की वाहवाही में, काम धंधों में, रुपया पैसा में, शरीर के लिए खर्च करो, लेकिन कुछ तो समय निकालो ताकि उस परमेश्वर से, जिसने हमें ये जीवन दिया, नज़रें मिला सकें उससे, जिसने हमें ये अवसर दिया, उससे नज़रें मिलाने के भी हम काबिल न रहें, ऐसा जीवन किस काम का? और जब एक दिन शरीर को बिल्कुल फना करके बैठ जाएंगे, नाश करके बैठ जाएंगे, नाश होने जैसा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। शरीर का एक लोथड़ा बना करके रख देंगे, एक थैला बना के रख देंगे। मल मूत्र का थैला ही तो है ये शरीर, क्या है इसमें?
इस शरीर में अगर कुछ है तो भजन सुमरन करने की ताकत है, भगवान के दर्शन करने की ताकत है, जिह्वा में सत्य बोलने की ताकत है, भगवान का कीर्तन करने की ताकत है, कानों में भगवान की कथा सुनने की ताकत है। लेकिन वो सब ना करके सब कुछ क्षणभंगुर संसार में आँख कान मुंह सब संसार के निमित्त हम नाश करते चले जा रहे हैं, सब कुछ मिटा रहे हैं, मिटता जा रहा है। तो फिर क्या है ये? फिर सिर्फ शरीर की विशेषता तो फिर यही है, मल मूत्र का थैला है ये। अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो फिर इसकी विशेषता हमने तो यही साबित कर दी। अगर इसके अंदर कुछ और होता, कोई काबिले तारीफ करने जैसा कुछ होता, इसको कहीं अजायब घर में सजाने जैसा होता, कुछ भी इसमें लाभ जैसा होता, तो इसको जाकर के जलाते थोड़ी। कैसा बदबू मारने लगता है। कभी तो जल्दी से जल्दी इसको थोड़ा समय के लिए भी अगर रखना हो तो बर्फ़ की शिला पर रखना पड़ता है, एयर कंडीशन में रखना पड़ता है, बंद शीशों की बंद उसमें शरीर को रखने का जो बना होता है पैकिंग, उसमें रखना पड़ता है। कितनी बदबू आने लगती है। विशेषता यही है शरीर की कि इसके अंदर समय रहते भगवान का भजन कीर्तन करें, भगवान का सुमरन करें, बल्कि श्वास श्वास में सुमरन करें, दुकानदारी करें, रुपया पैसा कमाएं, घर परिवार चलाएं, दुनिया में व्यवहार करें, सब कुछ करें, लेकिन उसी में खो करके, उसी में लीन होकर के, उसी के होकर रह जाएं और फिर पूरा का पूरा समय बर्बाद करके भगवान से आंखें मिलाने जैसे भी न रहें। ये कितनी स्वयं अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है। पांव कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ, अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जीते जी जन्म की बाजी हारना। मरने से पहले ही सब संकेत हमारे जीवन के होने लग जाते हैं। ये तो संतों महापुरुषों का हम पर उपकार है, अति से अति उपकार है, जो सच्चे रास्ते पर हम चलाते हैं, सच्चे रास्ते पर हमें लगाते हैं। बलहार जाएं उनके चरणों पर, बलहार जाएं उनके चिंता करने पर कि हमारे लिए चिंता करते हैं, हमारे लिए इतना ख्याल करते हैं, हमें लोक परलोक का सरमाया बख्शते हैं, लोक परलोक में खुशहाल बनाने के लिए हमारी पूरी तैयारी करवाते हैं। लेकिन हम पूरा का पूरा सर्वनाश अपना करने के लिए एक तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो फिर ये भी हमारे लिए विधाता ने निश्चित कर दिया है कि अगर इस जन्म में भगवान का भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, भजन कीर्तन नहीं किया, अपनी आत्मा के लिए परमात्मा को मिलने का रास्ता नहीं बनाया, तो फिर 84 लाख योनियों में जाना निश्चित है। इस होनी को भी कोई बदल नहीं सकता।
दृष्टांत इसलिए संत महात्मा सुनाते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से समझ आ जाए, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन हम संसारिकता में इतने गलतान होकर के, संसार में इतने लिप्त हुए, अपने लिए अपना भला भी हमें दिखाई नहीं देता। हम अपनी आत्मा के लिए पल पल करके दुख खरीद कर रहे हैं, अपने आप को दुखी होने के लिए पल पल कर्म करते जा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम जीवन का लाभ उठा रहे हैं। ये शरीर के रिश्ते नाते, शरीर के दिखने वाले, दिखाई देने वाले सुख, शरीर से किए जाने वाले सांसारिक कर्म, ये आत्मा के काम आने वाले नहीं हैं, आत्मा को सुखी बनाने वाले नहीं हैं। ये शरीर भी यहीं मिट कर रह जाएगा। इसकी विशेषता को समझते हुए कि शरीर किस विशेष कार्य के लिए मिला था, वो संत महात्मा, वक़्त के संत महापुरुषों की शरण में जो हमें समझाया जाता है, ठीक प्रकार से हम श्रद्धा से ऊंची श्रद्धा को रखते हुए, मन के भीतर ऊंचा भाव रखते हुए, अपने भले का, अपने हित का सोच करके श्रद्धा भावना से सुने भी और अमल भी करें। एक एक शब्द सतगुरु का हमारी रक्षा करता है। गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। सतगुरु ने ऐसा शब्द हमें दिया है जो हर पल हमारी यहाँ भी रक्षा करता है और परलोक भी हमारा पूर्ण तौर पर संवार देता है। सतगुरु के जितने भी वचन होते हैं, जितना सत्संग होता है, जितना भी समझाते हैं, हमें बार बार शब्द की ओर, नाम की ओर प्रवृत्त करते हैं, नाम की ओर हमें लगाने की चेष्टा करते रहते हैं कि हम नाम जपें, नाम का सुमरन करें। जितने भी प्रयास हैं, आज श्री आनंदपुर दरबार की जितनी भी रचना है, ये आत्मा के कल्याण के लिए रचाई गई है, हर जीव के भले के लिए, बल्कि आत्मा की भलाई के लिए ये सारे साधन बनाए गए हैं। वहाँ पर रहना, वहाँ पर बैठना, सत्संग करना, दर्शन करना, सेवा करना, आरती पूजा करना, वहाँ पर जो भी सिखाया जाता है, हमारे आत्मा की भलाई के लिए, उद्धार के लिए, जन्म सफल करने के लिए ये सारी रचना हमारे लिए रचाई है। वक़्त के रहते हुए हमको समझ आने की ज़रूरत है। वक़्त निकल जाने के बाद कुछ भी फिर समझना समझाना नहीं होगा। वक़्त हमें बहुत मिला है, बहुत से भी बहुत मिला है। अब हम चाहे संसार में वक्त को बर्बाद करें या सतगुरु पर विश्वास करें, भरोसा करें और भरोसा करते हुए उनके वचनों की पालना करें, जो वे हमें हर वक्त समझाते हैं कि 5 नियमों की पालना के साथ साथ 2 घंटे भजन अभ्यास करना आवश्यक है। और हम सुनते हैं
लगातार सुनते आ रहे हैं, रोज़ का रोज़ सुनते हैं। कान बंद करने से वो वचन तो बंद नहीं हो जाएंगे, लेकिन जब चाहे हम सुनते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम विचार करें कि हम अपने जीवन में अपने आप को सतगुरु के वचनों में कितना ढाल दिया है, कितनी कमी है, कितना बाकी करना है। तो इस विचार के साथ अपनी जो कोशिश है, कार्रवाई है, उसको देखते हुए उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। विचार करते हुए अपनी सोच को साफ सुथरा करते हुए कि संतों महापुरुषों के वचनों पर अधिक से अधिक अमल करें, उनकी रहनुमाई में चलते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए पूरा इस जीवन का लाभ उठावें, जीवन का लक्ष्य हासिल करें और परमपिता परमेश्वर से नज़रें मिलाने के काबिल रहें और उन्हीं के साथ जाकर के अपनी आत्मा को मिला लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।